एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट का पार्ट 3। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट कैसे बनता है और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा निर्माण खाता और व्यापार खाता। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लाभ हानि खाते, यानी लाभ हानि खाते कैसे बनते हैं और इसको बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। निश्चित अवधि के अंत में व्यापारी व्यापार का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए जो खाते तैयार करता है उस खाते को लाभ हानि खाते कहते हैं। खातों द्वारा जो लाभ या हानि ज्ञात होती है उसे शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहते हैं। यानी व्यापारी जब व्यापार करता है तो बेटा उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, उसको जितने भी उसके अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। अप्रत्यक्ष खर्चों का मतलब होता है, आपने देखो कुछ भी चीज़ें बनती हैं, बाजार में आते हैं, उसके लिए बहुत से एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, बाजार तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, इस प्रकार के खर्चे अप्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। तो ये सारे खर्चे उसमें आपके आते हैं। लाभ हानि खाते में भी 2 पक्ष होते हैं, धनी पक्ष और ऋणी पक्ष। धनी पक्ष में आप टू लगा कर लिखते हैं और ऋणी पक्ष में आप बाय लगाकर प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब उसको बनाने के नियम क्या है? शुद्ध लाभ, सकल लाभ या सकल, इसके 2 पक्ष होते हैं। इसमें सबसे पहले सकल लाभ या सकल हानि लिखा जाता है। आपने जब व्यापार खाता बनाया था तो उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यानी सकल लाभ या सकल हानि। यदि आपका सकल लाभ आया है तो आप दाएं पक्ष में, ठीक है, इस साइड में होता है दायां पक्ष, दाएं पक्ष में आप सकल लाभ को लिखते हैं। और यदि आपको हानि आता है तो आप उसको बाएं पक्ष में टू ग्रॉस लॉस के नाम से लिखते हैं। आगे देखते हैं। इसमें समस्त खर्चे प्रत्यक्ष यानी ऋणी पक्ष में और समस्त आय जितने प्रकार की आय होगी उसको धनी पक्ष में लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया इधर वाला भाग आपका ऋणी पक्ष होता है और इधर वाला भाग आपका धनी पक्ष होता है। यानी आप जितने भी खर्चे करते हैं बाजार तक उस माल को पहुंचाने में, विक्रय के लिए, वो सारे खर्चे इधर लिखे जाते हैं। और अगर आपके व्यापार में कहीं से पैसा आ रहा है या कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप धनी पक्ष में लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि धनी पक्ष अधिक होता है तो अंतर शुद्ध लाभ और यदि ऋणी पक्ष अधिक होता है तो अंतर शुद्ध हानि आती है। यानी बेटा जब हम इसको बनाते हैं, व्यापार आपका लाभ हानि खाता बनाते हैं, तो इसमें जो निकल के आता है अंत में इसका जो परिणाम आता है उसको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहते हैं। शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट और शुद्ध हानि यानी नेट लॉस। यानी अगर आपका ऋणी पक्ष, ये पक्ष बड़ा आता है तो आपको हानि हुई है, शुद्ध हानि, और यदि आपका धनी पक्ष बड़ा आता है तो आपको शुद्ध लाभ हुआ है। इस प्रकार से ये खाते आपके तैयार किए जाते हैं। जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाभ हानि खाते बनाने का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है या इसके लाभ क्या है? तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है शुद्ध लाभ या हानि का ज्ञात करना। व्यापारी का जो आप पहले पढ़ चुके हैं, व्यापारी का प्रमुख उद्देश्य होता है कि उसके माल की लागत निकाल दी गई, उसके बाद उसको बेच दिया गया, बेचने के बाद आपको शुद्ध लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसका ज्ञान उसको आसानी से प्राप्त हो जाता है इस खाते से। आगे देखिए, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण। व्यापारी जब अपने खाते बनाता है तो वो देखता है कि वो खर्चे कितने कर रहा है, कितने अप्रत्यक्ष खर्चे कर रहे हैं। यदि उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसका लाभ यानी शुद्ध लाभ कम हो रहा है तो वो अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाता है कि कौन कौन से खर्चे वो कम करके अपने लाभ को बढ़ा सकता है। तीसरा क्या है? आपका तुलनात्मक सहायक, यानी तुलना करने में आप पिछले सालों के खातों को और इस साल के, आप व्यापारी हमेशा ये कार्य करता है, वो अपने पिछले साल के खातों से इस साल के खातों को मिलाता है और वो देखता है कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यदि उसको हानि हो रही है तो वो हानि का कारण पता लगाता है और उसका निवारण करता है, और यदि उसका लाभ हो रहा है तो उस लाभ को और कैसे बढ़ाए इसको बढ़ाता जाता है। ठीक है, आखिरी क्या है? पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा। जब आपका निर्माण खाता बन गया, व्यापार खाता बन गया, लाभ हानि खाता बन गया, इसके उपरांत व्यापारी क्या करेगा? अपनी बैलेंस शीट या कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता या बैलेंस शीट बनाएगा, जिससे उसको अपने व्यापार की पूरी स्थिति साफ साफ पता चल जाती है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ पर लाभ हानि खाता भी हो गया, उसके उद्देश्य भी हो गए और बनाने के नियम। एक प्रश्न है कि प्रश्न कैसे आते हैं, तो देखिए जब बोर्ड परीक्षा में आप देखेंगे तो इसके प्रश्न ऐसे आते हैं
कि लाभ हानि खाते से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। व्यापार खाते से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। ठीक है, साथ में कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में बच्चों प्रश्न किया जाता है आपका लघु में कि लाभ हानि खाते और व्यापार खातों में अंतर बताइए। ठीक है, वो मैं आपको जब असाइनमेंट दूंगी उसे बताती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।